14 people have been arrested in connection with stone pelting and clashes in Delhi's Jahangirpuri yesterday. Police have registered cases under various sections, including rioting, attempt to murder and under the Arms Act. 10 teams of officers from the crime branch and the special cell of the Delhi police have been formed to investigate this matter. Security has been tightened across Delhi and the National Capital Region. 9 people, including 8 police personnel and a civilian, have been injured in those clashes that took place yesterday. Among those injured is Delhi Police Sub-Inspector, who has suffered a bullet injury. जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं। सारा मसला इन्वेस्टिगेशन का है। अभी हम लोग लेट अस नॉट जंप टू द एनी कंक्लूजन। जो जिस सरगने की बात जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और जो दूसरा असलम जिसके गोली चलाने की बात आई है और जिसके पास से जो अवैध वेपन निकला है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट मारपीट का पिछले वर्ष का आया। सकीना जी, ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो कल बाहर, जब ये शाम को ये सब हो रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, तो क्या वो बाहर गए थे और उन्होंने आके आपको कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ उनके साथ? कल मेरा पति गया था वजीराबाद, लैपटॉप लाने गया था, तो वहाँ से आके मुझे कह रहा, तब बजा 6:30 बजा चुका था, तब मुझे कह रहा मनी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूँ तो बाजार से फ़ोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। तो जैसा मैं खाना नीचे लेके आ गया, तब तक देखूँ तो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मोनी खाना ढक के रख दो, बहुत लड़ाई हो रहा, अगर मैं ना जाऊँगा ये लोग आपस में मर जाएगा। अगर मेरा पति अगर देखो गया तो ये लोग एकदम प्लानिंग करके आया। सुबह से 3 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं, 2 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले तीसरा बार में ये लोग क्या करा, रमजान का टाइम था, वो रोजा खोलने का टाइम था, ये लोग मस्जिद के सामने जाके इतना बवाल मचाया। तो उन्होंने कहा अभी रोजा खोलने का टाइम है, थोड़ा स्लो कर लो। तो यही बात लेके हाँ बहुत हाँ, तो देखो तुमने 2 बार जा चुके, हमने कुछ नहीं बोले, सब सुबह से आराम से दोनों मतलब अच्छा से गया। फिर मैंने जब मस्जिद का सामने जैसा चला गया तो वहाँ पर सब जने 4-5 जने बोला भाई देखो तुम लोग सुबह से गए, हमने कुछ भी नहीं बोले, अब रोजा खोलने का टाइम हो गया तो आप लोग जाओ, थोड़ा स्लो कर लो। लेकिन ये लोग पूरा सामान का साथ तैयारी होके आया कि अब यहाँ पर हम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। तो इसीलिए तो हमारा हस्बैंड जाके मतलब छुड़ाने गया तो उसी को दोषी ठहरा गया। वो तो अच्छा के लिए गया, हाँ उसको बोतल लगा, पुलिस वाला भी देखा उसको बोतल लगा, लेकिन वही लोग क्यों दोषी ठहराया? वो तो अच्छे के लिए गया था। हम आप बताएं, आपके पड़ोसी हैं अंसार जी, उनको पुलिस ये कह करके गिरफ्तार करके ले गई है कि उन्होंने ही सारे दंगे भड़काए, उन्होंने ही जाके बाहर बहस शुरू की, 3-4 लोग अपने साथ भी लेकर के गए थे और उन्होंने ही सारा लड़ाई झगड़ा करवाया। आप कितने साल से पड़ोसी हैं उनकी और इस तरह के जो आरोप हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उनको 11-12 साल हो गए यहाँ, मगर यहाँ तो मेरे को हमारी गली में तो उन्हें आज तक दंगा नहीं किया था। और मतलब गली के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर कोई परेशानी होती है तो वो साथ देते हैं, हमारा भी साथ आधी रात देते हैं, हमारे साथ तो वो अच्छा करते हैं, पूरी गली के साथ अच्छा करते हैं। ये भी बोल रही हैं ये नहीं कि यहाँ बेटी को बेटी मानते हैं, हमारी बेटी है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो। And NDTV Sukirti Dwivedi also spoke with a local resident who said that people in the procession were carrying arms, and a participant of the Hanuman Jayanti procession who claims stones were pelted at them near the mosque. I have a lady here with me to speak to us more about the issue. She's a resident of the area. मैम अपना नाम बताइए सबसे पहले। नूरजहां जी, ये बताइए कि कल यहाँ पर शाम को क्या हुआ, क्या आपने अपनी आंखों से देखा, किस तरह से ये जो वायलेंस है वो किस तरह से हिंसा इतनी बढ़ गई? देखो रमजान का टाइम था, उस टाइम रोजा खोलने का टाइम था, 6-6:15 बजे का टाइम है। आप इधर से जा रहे हो, बेर ही खड़े होकर आप लोगों ने लाउड स्पीकर बहुत तेजी से चला दी, क्यों कर दी आपने ऐसा? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैं तो बचपन से बुढ़िया हो गई, इसी रोड में मेरे बच्चों की शादी हो गई, कभी मैंने बजरंग दल को ये नहीं देखा, कभी हथियार ले जाते हुए, कभी भाला ले जाते हुए। कल क्यों हुआ? हाथ में हथियार क्यों था? आखिर आप लोग चाहते क्या थे? बड़े बड़े तलवार क्यों थे?
ये बात आप बताइए, हम सब बचपन से बड़े हुए कभी लड़ाई झगड़ा हमने नहीं देखा। हमें सारा हिंदू मुसलमान है, देखो इसी इलाके में हिंदू भी है मुसलमान भी है, हम सारे त्योहार एक साथ रहते हैं, एक साथ मानते हैं। वो हमारे त्योहार में शामिल होता है, उनके शामिल होता है। अभी झगड़ा कहाँ से आ गया? हम तो इंसान है, पहले तो हम भारतवासी है, फिर ऊपर वाले तो इंसान बनाया। अभी झगड़ा कहाँ से हुआ? ये कौन करवा रहा है? ये कुछ नेता है? कौन है ये लोग? जब आपस में पब्लिकों को लड़ा रहे हैं, सब करा तो अंदर घुस गए, मर रहे पब्लिक। आप हमें बताओ झंडा रहने का मतलब क्या है? आप हमें बता दो। आप अगर हमारी मंदिर में हम अगर मंदिर में अगर जाएंगे, हम अगर अपनी मंदिर में जाएंगे, कोई उल्टा सीधा हरकत करेंगे तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। I have with me someone who was part of the Shobha Yatra that was carried out on the event of Hanuman Jayanti. That festival was being celebrated. आप ये जो यात्रा निकल रही थी उसका हिस्सा थे, तो क्या ऐसा हो गया कि हिंसा सडनली इतना ज़्यादा भड़क गई और इतने सारे लोग घायल हो गए? हिंसा जी देखिए, शांतिपूर्वक सारे काम हो रहे थे, तो बीच में मस्जिद पड़ती है, वहाँ आकर के कहा सुनी हुई है, वहाँ मारा पीटी शुरू हुई है। और फिर मस्जिद के ऊपर से जो है ना कांच की बोतलें, ईंट पत्थर ये बरसने शुरू हो गए। हम लोग जब गए शोर शराबा हुआ कि भी मारा पीटी हो गई। फिर जब गए तो फिर और ज़्यादा वो पत्थर बरसाने लग गए घरों के ऊपर भी। तो जब उधर से पत्थर बरसा रहे थे तो फिर कुछ लोग थे जो इधर से जवाबी कार्रवाई में भी पत्थर मारने लग गए। तो फिर और उधर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, लगभग 1500 की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। जब वो संख्या बल में ज़्यादा हो गए तो फिर वो सब इकट्ठे होकर के ईंट पत्थर बरसाते हुए, किसी के हाथ में थैली थी उसमें पत्थर भरे हुए थे, किसी के हाथ में बोरी थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे, और तलवारें वगैरह भी थी, हाथों में देखी गई हैं तलवारें भी। तो फिर ये एक रेडी है आपकी गोलगप्पे वगैरह लगाते हैं, जो यहाँ पे आग लगाई है उसमें, यहाँ रेडी लगी हुई थी, यहाँ आग लगाई है उस रेडी में। और यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक स्कूटी में और एक मोटरसाइकिल में, उसमें भी आग लगाई है इन्होंने। अच्छा, दूसरी तरफ से आरोप लग रहा है कि जो यात्रा निकल रही थी उसमें तलवार और भाले लेकर भी लोग निकले थे, तो इस और पहले ऐसा नहीं होता था, ये पहली बार कल की यात्रा में इस तरह से वेपन्स लेकर के लोग निकले हैं, तो इन आरोपों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पुलिस परमिशन ली हुई थी और पुलिस ने हमें परमिशन दे रखी थी। पुलिस को साफ कहा गया था, हमने भी कहा था कि भाई हमारे इस तरफ से कोई शस्त्र लेकर के नहीं आएगा। और तो हमें भी यात्रा में किसने शस्त्र नहीं? हाँ, एक दो थे जिनके पास वो तलवारें वगैरह थी, तो वो भी अपने शांति से आराम से लेके आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि मैं उनके खुद ही साथ में ही था। तो मारपीट उधर से पीछे से शुरू हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास हथियार थे, भाले थे, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था।